हेलो, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम शक्ति। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर की है। और ये करंट अफेयर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम लोग एक नई सीरीज चालू किए हैं जिसमें जनवरी से लेकर मई तक की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन है उसको लिया जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट 1 है 50 सीरीज का। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 होस्ट किसने किया था? तो कौन सा कंट्री था जो इसने होस्ट किया था? वो था इंडिया। ठीक है। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन वाज अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन जनवरी? कौन सा इंडियन है जिसको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो कौन है ये हमारे हैं किरण मजुमदार शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज चूजन एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चुना गया 2019 का सबसे बेस्ट हिंदी शब्द कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है प्रदूषण, संविधान, नागरिक, जलवायु। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा संविधान। हु विल प्ले रोल इन मिथाली राज बायोपिक शाबाश मिट्ठू? मिथाली राज की एक बायोपिक आ रही है जिसमें जिसमें जो मूवी का नाम है शाबाश मिट्ठू। तो उसमें उनकी भूमिका कौन निभा रही है? तो वो है तापसी पन्नू। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा सीरीज हर दिन एक नया सीरीज आएगा जिसमें से हम टॉप 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से ये हमारा पहला पार्ट है 50 क्वेश्चन का। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ इन जनवरी 2020? किसे अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ के लिए? तो वो है राजीव राय भटनागर जी। कौन है? राजीव राय भटनागर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर लॉन्च इन जनवरी 2020? हमारा ऑथर कौन है? ये इस बुक का ऑथर कौन है द विनिंग सिक्सर का? तो इसका ऑथर है W.V. रमन। कौन है? W.V. रमन। तरनजीत संधू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू? तरनजीत संधू जो है हमारे नए एम्बेसडर चुने गए हैं कौन से देश के लिए? तो ये देश है अमेरिका। इन विच सिटी द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? कौन सा सिटी है जहाँ पे 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है? तो वो हमारा शहर है लखनऊ। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 29 सरस्वती सम्मान? 29 सरस्वती सम्मान किसे मिला है? किसे मिला है? वासुदेव मोही को। इसको याद करने का आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो उस बता देता हूँ कि ये सरस्वती सम्मान के बारे में पूछा है। तो सरस्वती सम्मान, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये देव। तो सरस्वती जी तो देवी थी, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान मिला है। रिसेंटली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रिनेम्ड आफ्टर होम? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो वो नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। इन विच सिटी द डिफेंस एग्जीबिशन डेफ एक्सपो 2020 हेल्ड? कौन सा सिटी में डिफेंस एक्सपो हेल्ड किया है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आके उद्घाटन किए थे। तो कौन सा शहर था? वो था लखनऊ। 5th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2020 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? यहाँ पर आपको अब पता चल रहा होगा 5th नेशनल आइस हॉकी। तो आइस सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पे, ठंडा इलाका कौन सा होता है? तो उसमें से आप ले, जो सबसे ठंडा इलाका है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ है। तो हमारा आंसर ले हो जाएगा। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? हमारे 71वें गणतंत्र दिवस के दिन कौन से राष्ट्रपति भारत में आए थे? तो वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। कौन? जेरे बोल्सोनारो।
इंडिया रैंक इन ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा रैंक क्या है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में? हमारा रैंक है 76। विच इंडियन नेम एज द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। कौन से इंडियन को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? हिमा दास, रानी रामपाल, सरबजीत सिंह, नीलिमा मिंज। कौन से हैं वो? वो है रानी रामपाल, जो कि हमारे हॉकी इंडियन टीम की कैप्टन भी हैं। फ्रॉम विच डे विल वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कम इनटू फोर्स। कौन से दिन एक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया जाएगा? तो वो है 1 जून 2020 से ये लागू कर दिया जाएगा पूरे भारत में, जो कि अभी लागू हो भी चुका है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा किसे मिला है? यह है 1917 को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ये बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए इन्हें मिला गया और बेस्ट फिल्म भी 1917 को ही मिला है। और ऑस्कर की बात की जाए तो ऑस्कर में पैरासाइट को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बिल्ट। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे मेडिटेशन के लिए सबसे बड़ा सेंटर खोला गया है? तो वो राज्य है तेलंगाना। रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज। अभी हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदल के कुछ और रखा गया है, तो उसमें सबको बताना है कि उनका नाम क्या रखा गया है। तो उनका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। असम राइफल बिल्ट ए वॉर मेमोरियल इन विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट। वो कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है? वो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। 34th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। कौन से सिटी में 34वें सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला का आयोजन हुआ है? तो वो सिटी है फरीदाबाद। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। और हर साल हरियाणा में ही इसका मेला लगा रहता है। द नेम ऑफ ईरानियन जनरल किल्ड इन द US एयर स्ट्राइक इन बगदाद। कौन से ईरान के वो जो मरे थे, कौन थे वो जो अमेरिका जिस पे हमला किया था? तो वो थे कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के आर्मी हेड थे। विच स्टेट टैब्लियो गॉट फर्स्ट प्राइज इन द 71st रिपब्लिक डे परेड। किन्हें मिला है उनके झांकी के लिए? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो थी असम की। हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हमारे न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? वो है हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला। कौन है? हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला। ये हमारे न्यू फॉरेन सेक्रेटरी हैं। विच कंट्री विल होस्ट SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2020। कौन सा कंट्री हेड करेगा? हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत इसको हेड करेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम। कौन सा तारीख से पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू हो जाएगा? वो डेट है 10 जनवरी 2020 से, जो लागू हो चुका है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द क्रिएशन ऑफ 3 कैपिटल फॉर द स्टेट। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपनी 3 कैपिटल बनाई हैं? तो वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में भी, वहाँ पे भी ऐसे ही रूल चल रहा है, जहाँ पे 3 स्टेट में उनका सब चीज़ किया हुआ है। ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है NPCI ने? तो वो ब्लॉकचेन को लॉन्च करने के लिए, तो वो है वज्र। इंडिया हैज़ रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इग्नेस 2020 रिलीज्ड बाय WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हर साल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स को रिलीज करती है, तो इसमें हमारा भारत का रैंक क्या है? हमारा भारत का रैंक है 72। भारत का रैंक क्या है? 72 रैंक है हमारा भारत का। विच स्टेट कैबिनेट
एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 27 जनवरी 2020। कौन सा राज्य है जिसने अपनी विधान परिषद को समाप्त कर दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपनी विधान परिषद के क्षेत्र को हटा दिया है। हु इज़ द करेंट डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हमारे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? पहले ही आपको ये जानना होगा। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इसमें से अभी कौन है करंट डिप्टी गवर्नर जो अभी मौजूद हैं? तो वो हैं एम.के. जैन भी हैं, बीपी कनुगो भी हैं और माइकल देवव्रत पात्रा भी हैं। इनमें से अभी मात्र 3 ही नियुक्त हुआ है, एक जगह खाली है। एम.एस. स्वामीनाथन अभी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अभी इसलिए एक पोस्ट अभी खाली, एक सीट अभी खाली है। तो ये तीनों हमारे डिप्टी गवर्नर हैं, एम.के. जैन, बीपी कनुगो, माइकल देवव्रत पात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। हु बिकम इंडिया फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ? हमारे फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। मनोज मुकुंद नरवाने कौन है? ये हमारे आर्मी चीफ हैं। ये मनोज मुकुंद नरवाने आर्मी चीफ हैं। राकेश भदौरिया एयरफोर्स चीफ हैं। और नेवी का पूछा जाए तो नेवी का है करमबीर सिंह। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड? अभी हाल ही में संगीत कलानिधि अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? वो मिला है एस सौम्या को। आप इसको याद कर सकते हैं, एस संगीत, तो एस यहाँ भी लगा हुआ है तो एस सौम्या। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द आरबीआई फॉर द ब्लाइंड पीपुल? अभी ब्लाइंड पीपुल के लिए आरबीआई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम बताना है आपको। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? मनी ऐप। ये आप प्ले स्टोर पे भी आप इसको देख सकते हैं। विच फीमेल लिफ्टर बैन फॉर 4 ईयर बाय नाडा? और यहाँ मिस्टेक हो गया, टी बाय नाडा। तो कौन से वेट लिफ्टर जिन्हें बैन कर दिया गया है? वो है सरबजीत कौर। ये सीजीएल के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इस बार ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी साइंटिफिक लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ इनऑगरेटेड बाय पीएम मोदी? पीएम मोदी ने कितने डीआरडीओ साइंटिफिक लेबोरेटरी को उद्घाटन किया है? तो कितने हैं? 5। विच स्टेट म्यूनिसिपल इलेक्शन विल यूज फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी राज्य है जहाँ पे अभी इलेक्शन हुई थी, नगर पालिका के इलेक्शन में, वहाँ से फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप से यूज किया गया है? तो वो हमारा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में फेस रिकॉग्नाइज से भी इलेक्शन हुआ था। विच स्टेट गॉट मोस्ट मेडल एट खेलो इंडिया यूथ गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल किसे मिला है? वो है महाराष्ट्र। ये पहले नंबर पर रहा था, दूसरे नंबर पर रहा था हरियाणा और तीसरे नंबर पर रहा था दिल्ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके रखना होगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? हमारे इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट हैज़ बीन ओपन इन विच सिटी? इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट जो है कौन सी सिटी में खुला है? तो वो है भोपाल। ऑन 8 जनवरी ए बोइंग 737-800 प्लेन क्रैश इन विच कंट्री? कौन से कंट्री में ये प्लेन क्रैश हुआ है? ये प्लेन क्रैश हुआ है ईरान में। जब ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था, जिसमें कसीम सुलेमानी मारा गया था, उसी टाइम ये जहाज़ जो है यूक्रेन से उड़ के ईरान पहुंच रहा था। तो उसी में अमेरिका का एक बम इस प्लेन में जा टकराया और ये ईरान में ये क्रैश हो गया था। विच यूनियन टेरेटरी प्रपोज टू बी इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर? कौन सा ऐसा यूनियन टेरेटरी है जिन्हें 6th शेड्यूल में शामिल करने के लिए बोला गया है? तो वो है लद्दाख। और ऐसे भी हमारे 6th शेड्यूल में कौन से 4 राज्य हैं? AM TM। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हमारे 6th शेड्यूल में आते हैं। और अभी आपको पता होगा कि लद्दाख के
डिप्टी गवर्नर कौन है? SK माथुर। और जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। अकॉर्डिंग टू द ग्रीन पीस ऑफ इंडिया रिपोर्ट, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया? सबसे पॉल्यूटेड सिटी इंडिया का कौन है ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार से? वो है झरिया, झारखंड में। इंदौर जो है ये इस बार भी क्लीनेस्ट सिटी में इसका अवार्ड मिला है, तो लगातार इसको पिछले 3 साल से अवार्ड मिल रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंदौर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? वो हैं अर्जुन मुंडा जी। फर्स्ट वोमेन टू प्ले द रोल ऑफ थर्ड अंपायर इन ए मेंस इंटरनेशनल मैच? पहली महिला कौन है जिन्हें थर्ड अंपायर बनने का मौका मिला है किसी इंटरनेशनल मैच में? तो वो हैं जैकलिन विलियम्स। इन विच प्लेस 50 एनुअल मीटिंग ऑफ द WEF हेल्ड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50 एनुअल मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ये दावोस में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। ये बस क्वेश्चन को घुमाने के लिए रहता है, ये हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब भी आपके ध्यान में आए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होता है। द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू सेल -% स्टेक इन एयर इंडिया लाइन? हमारे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि 100% जितना भी स्टेक है एयरलाइन का सारे को सेल करने के लिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन? कौन सा ऐसा कंट्री है जो अभी सबसे छोटा सोने का सिक्का लॉन्च किया है? तो वो देश है नॉर्वे। इंडियन प्लेयर SO11 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार के CGL एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में वो आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंडियन प्लेयर SO11 जो है ये साइकिलिंग में बिलोंग करते हैं ये। वी सैटेलाइट ऑफ इसरो वाज लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुआना ऑन 17 जैन? तो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो ने? वो सैटेलाइट है GSAT-30। आइए हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट कमेटी? नेशनल वाटर ड्राफ्ट पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं डॉक्टर मिहिर शाह। कौन है? डॉक्टर मिहिर शाह। तो ये था हमारे आज के सेशन के टॉप मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अभी हमारा ये सीरीज हर दिन आएगा करंट अफेयर का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से ही रहेगा, जो टॉप 1000 करंट अफेयर जो उठाया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।